गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम क्लास 9th की समाज विज्ञान की वर्कशीट करेंगे 63। डेट है 11 जनवरी और आज का हमारा टॉपिक है भूगोल। भूगोल में हम चैप्टर 4 कर रहे हैं आपकी बुक का जलवायु। ठीक है, तो देखते हैं आज की वर्कशीट में क्या क्या दिया हुआ है। यहाँ पर हमारा अध्याय ऋतु के बारे में हम पढ़ रहे हैं। इससे पहली वर्कशीट में हमने शीत ऋतु के बारे में पढ़ा था और आज हम पढ़ेंगे ग्रीष्म ऋतु के बारे में। और उसके बाद यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, उन क्वेश्चन के हम आंसर करेंगे। 5 क्वेश्चन दिए गए हैं और एक हमारा ग्रीष्म ऋतु के बारे में कुछ जानकारी दी गई है। तो शुरू करते हैं आज की वर्कशीट को। ग्रीष्म ऋतु। सूर्य के उत्तर की ओर आभासी गति के कारण भूमंडलीय ताप पट्टी उत्तर की ओर खिसक जाती है। ठीक है, जब सूरज उत्तरायण हो जाता है, आपने सुना होगा उत्तरायण हो गया, दक्षिणायन हो गया, यानी जब सूरज उत्तरायण हो जाता है तब क्या होता है, हमारा ग्रीष्म ऋतु शुरू होती है। मार्च से मई तक भारत में ग्रीष्म ऋतु होती है। मार्च में दक्कन के पठार का उच्च तापमान 38 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है। ठीक है, जो मार्च के महीने में ही दक्कन का जो पठार है उसका जो तापमान है वो 38 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। अप्रैल में मध्य प्रदेश एवं गुजरात का तापमान 42 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। मई में देश के उत्तर पश्चिमी भागों का तापमान 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। दिल्ली का देखा होगा आपने, यहाँ दिल्ली का तापमान जो है मई जून में कितना हो जाता है, 45 डिग्री तक पहुंच जाता है। ठीक है, 40 42 45 तक पहुंच जाता है, बहुत गर्मी होती है। प्रायद्वीपीय भारत में समुद्री प्रभाव के कारण तापमान कम रहता है। क्यों कम रहता है? प्रायद्वीपीय भारत, प्रायद्वीपीय भारत यानी जो इस तरह से भारत का मैप है ये नीचे वाला, तो ये जो इस तरह का ये वाला जो भारत है, यहाँ का जो तापमान है वो गर्मी में भी कम रहता है। क्यों कम रहता है? क्योंकि ये दोनों तरफ समुद्र है। ठीक है, दोनों तरफ समुद्र होने की वजह से यहाँ का जो तापमान है वो गर्मी में भी कम रहता है। मई के अंत में उत्तर पश्चिम में थार के रेगिस्तान से लेकर पूर्व एवं दक्षिण पूर्व में पटना तथा छोटा नागपुर पठार तक कम दाब का लंबवत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। जब क्या होगा, तापमान बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, ठीक है, बहुत गर्मी हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा, वहाँ पे जो हवा है ऊपर को चली जाएगी, यानी दाब कम हो जाएगा। तो यहीं पे यही कह रहा है हमसे कि वहाँ पर जो है क्या बोलते हैं, थार के रेगिस्तान से और पटना तक, छोटे नागपुर तक जो है दाब बहुत कम हो जाता है। उसके बाद लू ग्रीष्मकाल का एक प्रभावी लक्षण है। ये धूल भरी गर्म एवं शुष्क पवनें होती हैं जो दिन के समय में भारत के उत्तर एवं उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में चलती हैं। लू आपने सुना होगा गर्मियों में क्या आज लू चल रही है। लू जो होती है एक हवा होती है, पवन होती है, जो कैसी होती है, गर्म होती है और शुष्क होती है और ये धूल से भरी हुई होती है। ठीक है, और दिन के समय में चलती है, उत्तर भारत में चलती है, उत्तर पश्चिमी भारत में। उत्तरी क्षेत्रों में मई महीने के दौरान सामान्यतः धूल भरी आंधियाँ आती हैं। ये आंधियाँ अस्थायी रूप से आराम पहुंचाती हैं। यानी मई के महीने में उत्तर भारत में अपने क्षेत्रों में, यानी दिल्ली वाले क्षेत्र, दिल्ली हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, हरियाणा, पंजाब, ये सारे जो क्षेत्र हैं यहाँ पर धूल भरी आंधियाँ चलती हैं। ये अस्थायी रूप से यानी टेम्परेरी क्या पहुँचाती हैं, आराम पहुँचाती हैं हमें। आराम कैसे पहुँचाती हैं? क्योंकि ये तापमान को कम कर देती हैं। जब ये धूल भरी आंधियाँ आती हैं तापमान को कम कर देती हैं। कम क्यों कर देती हैं? क्योंकि ये अपने साथ ठंडे समीर यानी ठंडी हवा लाती हैं और हल्की हल्की वर्षा भी लाती हैं। कब? मई के महीने में। बैसाख के महीने में होने के कारण पश्चिम बंगाल में इसे काल बैसाखी कहा जाता है। बैसाख का महीना कब आता है? जब हमारा मई का महीना आता है तभी बैसाख का महीना आता है, जो हिंदी में बैसाख का महीना है। तो इन्हें बैसाख महीने में होने के कारण इन्हीं जो धूल भरी आंधियाँ जो हैं इन्हें क्या कहा जाता है? पश्चिम बंगाल में काल बैसाखी कहा जाता है। आपको ध्यान रखना, काल बैसाखी कहाँ कहा जाता है? पश्चिम बंगाल में। और किसे कहा जाता है अगर ये पूछा जाए काल बैसाखी, यानी जो ये धूल भरी आंधियाँ चलती हैं बैसाख के महीने में, इन्हें काल बैसाखी कहा जाता है पश्चिम बंगाल में। उसके बाद आगे दिया हुआ है, ग्रीष्म ऋतु के अंत में कर्नाटक एवं केरल में प्राय पूर्व मानसूनी वर्षा होती है। यानी मानसून से पूर्व जो वर्षा है वो ग्रीष्म ऋतु में ही होनी शुरू हो जाती है, यानी वर्षा ऋतु से पहले ही। कहाँ पर? कर्नाटक में और केरल में। इसके कारण आम जल्दी पक जाते हैं। यानी जो कर्नाटक और केरल हैं, ठीक है, यहाँ पर मानसून आने से पहले ही वर्षा हो जाती है गर्मियों में। एक मिनट, यानी ये वाले जो क्षेत्र हैं यहाँ पर क्या होती है, मानसून आने से पहले ही यानी गर्मियों में ही एक बार वर्षा होती है। ठीक है, उस वर्षा से क्या होता है, जो आम होते हैं आम जल्दी पक जाते हैं। आम का जो फसल होती है यहाँ पर जल्दी पक जाती है तथा प्राय इसे आम्र वर्षा कहा जाता है। इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? आम्र वर्षा कहा जाता है। क्यों कहा जाता है आम्र वर्षा? क्योंकि
इस वर्षा की वजह से यहाँ पर जल्दी आम पक जाते हैं। तो ये आज की हमारी वर्कशीट थी। यहाँ पर हम क्वेश्चन दिए गए, इन क्वेश्चन के एक बार हम आंसर देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, लू को परिभाषित कीजिए, यानी लू की परिभाषा हमें बतानी है, लू के बारे में बताना, लू क्या होती है। तो इसका आंसर कुछ इस तरीके से होगा, लू ग्रीष्मकाल में उत्तर एवं उत्तर पश्चिमी भारत में चलने वाली पवनें हैं। ये पवनें धूल भरी, गर्म एवं शुष्क होती हैं। आपको बिल्कुल यही आंसर इसका लिखना है, परफेक्ट आंसर है ये। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीष्मकाल में उत्तर भारत में धूल भरी आंधियाँ किस प्रकार आराम पहुँचाती हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा, ग्रीष्मकाल में उत्तर भारत में धूल भरी आंधियाँ आराम पहुँचाती हैं क्योंकि ये अपने साथ ठंडी हवा और हल्की वर्षा लाती हैं और तापमान को कम कर देती हैं। ठीक है, इसलिए ये क्या पहुँचाती हैं, आराम पहुँचाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ग्रीष्मकाल में प्रायद्वीपीय भारत का तापमान कम क्यों रहता है। तो मैंने आपको मैप बनाकर दिखाया था। इसका आंसर हो जाएगा, प्रायद्वीपीय भारत में समुद्री प्रभाव के कारण ग्रीष्मकाल में भी तापमान कम रहता है। यहाँ क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, तापमान कम रहता है। ठीक है, तो इस तरीके से इसका आंसर हमारा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रिक्त स्थान भरिए। तो पहला है डैश, पश्चिम बंगाल में मई में आने वाला तूफान है। तो कौन सा होता है जो मई में आता है पश्चिम बंगाल में, मैंने आपको बताया था क्या कहते हैं उसे, काल वैशाखी कहते हैं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा, काल वैशाखी आ जाएगा। काल वैशाखी पश्चिम बंगाल में मई में आने वाला तूफान है। हमारा लास्ट क्वेश्चन है, आम्र वर्षा डैश एवं डैश में पूर्व मानसूनी वर्षा होती है। तो कहाँ कहाँ पर, कर्नाटक एवं केरल में। यहाँ पर कर्नाटक आ जाएगा और यहाँ पर केरल आ जाएगा। ठीक है, आम्र वर्षा कर्नाटक एवं केरल में पूर्व मानसूनी वर्षा होती है। तो ये आज की हमारी वर्कशीट थी जो हमने इस वीडियो में की। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।